जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस परीक्षा 2024। आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर 2023 के प्रथम महीने में यानी जनवरी फरवरी में जो है भर्ती निकाली गई थी। उसकी परीक्षा अक्टूबर में कंडक्ट करवाई गई थी 1 अक्टूबर को, लेकिन पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक में जो है अहम सुराग जो है ईओयू के हाथ में लगा है और सीएसबीसी के ऑफिस में पिछले कुछ दिनों में छापे भी हुए हैं और जो उसके अध्यक्ष थे एसके सिंघल, उन पर भी कार्रवाई होने की बात चल रही है। और पेपर लीक आपको पहले ही बताया था कि जो पेपर लीक हुआ था वो प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी जो कलकत्ता की थी वहीं से पेपर लीक हुआ था। और एग्ज़ाम डेट अब कब होगा, और अभी जो केंद्रीय चयन पार्षद यानी सीएसबीसी के नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने क्या कहा और एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरा विस्तार से हम जो है बताने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ देखिएगा, सिपाही भर्ती पेपर लीक, एजेंसियों से हुए एग्रीमेंट में देखी गड़बड़ी। यहाँ देखिएगा, केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष व ओएसडी ऑफिस में से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। आप सभी जानते हैं जो अध्यक्ष होते हैं और जो सीएसबीसी के ओएसडी होते हैं, आप एडमिट कार्ड पर बिहार पुलिस के देखिएगा तो ओएसडी का सिग्नेचर होता है। तो इन दोनों की जो भूमिका है अहम होती है परीक्षा कराने में। यहाँ देखिएगा, तो 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय चयन पार्षद कार्यालय में देर रात तक सर्च अभियान चलाया। यह सर्च अभियान चयन पार्षद के 5 हार्डिंग रोड व बैंक हार्डिंग रोड स्थित दोनों कार्यालय में चला। ईओयू ने बताया कि इस दौरान कार्यालय में पाए गए विभिन्न कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि की जांच की गई। इसके साथ साथ अध्यक्ष के कक्ष जो एसके सिंघल का ऑफिस था उसमें भी गोपनीय शाखा विशेष कार्य पदाधिकारी के कक्ष यानी जो कैबिन होता है सीएसबीसी के चेयरमैन का, ओएसडी का, उन सभी की जो कैबिन है उसकी तलाशी ली गई। इसमें साक्ष्य के रूप में कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए जो सिपाही भर्ती से संबंधित कांडों के अनुसंधान में एक सहायक साबित जो है होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा संचालन को लेकर जिन जिन एजेंसियों के साथ करार हुआ था उनकी भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान इन एजेंसियों के साथ हुए एग्रीमेंट में भी गड़बड़ियां देखी। यहाँ देखिएगा तो कोलकाता भी जा सकती है टीम। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र की छपाई कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में की गई थी। पेपर लीक में उसकी भूमिका भी शक के दायरे में है। ईओयू की टीम कोलकाता जाकर भी जांच कर सकती है। एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी के साथ ही वित्तीय लेन देन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है जो 21,391 पदों की जो परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर को, उसका जो प्रश्न पत्र था उसकी छपाई की जो जिम्मा थी कोलकाता की एक प्रेस एजेंसी को दी गई थी। और कोलकाता उस प्रेस एजेंसी के ऑफिस में एसके सिंघल भी 2 से 3 बार जा चुके हैं, समझे कि नहीं। तो एसके सिंघल भी इसमें शामिल हैं और कोलकाता की जो प्रेस एजेंसी थी वो भी शामिल है, लेकिन दोनों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, केवल पूछताछ ही हो रहा है। यहाँ देखिएगा तो तत्कालीन अध्यक्ष समेत पूरा पार्षद ऑफिस संदेह के घेरे में है। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एवं केंद्रीय चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल समेत पूरा पार्षद कार्यालय संदेह में है। ईओयू ने करीब 7 घंटे तक चली पार्षद की कार्यालय की जांच के दौरान ओएसडी समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ की। उनसे परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारियां ली गई। इस दौरान पदाधिकारी की सरकारी मोबाइल की भी जांच की गई। उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे पार्षद के पदाधिकारियों का पूछताछ के लिए जो है बुलाया जा सकता है, समझे कि नहीं। तो इसमें सीएसबीसी के जो कार्यालय भी सीएसबीसी के जो अध्यक्ष थे ओएसडी जो थे उनको भी इस शक के घेरे में लिया गया है कि उनका भी हाथ है पेपर लीक मामले में। यहाँ देखिएगा तो रोज ने संबंधित देखिएगा सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक कांड में 76 पर केस देख लीजिए, ये पूरा यहाँ दिया गया है। बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 2017 में उसमें भी परीक्षा लीक हुई थी। 14 मार्च को परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हुआ। 21 मार्च की परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हुआ। 27 फरवरी 2022 को उत्पाद पुलिस की एक्सरसाइज पुलिस की परीक्षा हुई उसमें भी परीक्षा लीक हुआ। फायरमैन की परीक्षा 28 फरवरी को हुई, उसका भी परीक्षा लीक हो गया। बिहार दरोगा 17, 19, 22 की जो परीक्षा है उसके दौरान भी पेपर लीक हुआ।
तो ये पूरी जानकारी जो है यहाँ दी गई है। और देखिएगा तो पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी ने करारा शर्तों का नहीं किया पालन, तो विज्ञापन में भी गड़बड़ी है। यहाँ देखिएगा तो विज्ञापन में भी गड़बड़ी है कि इस भर्ती परीक्षा के निकाले गए विज्ञापन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसका खुलासा होने के बाद अब इस मामले की जांच के लिए गठित ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में यह पड़ताल करने में जुट गई। ये लापरवाही किस स्तर पर, किसके दो इशारे पर की गई थी, जानबूझकर या किसी साजिश के तहत इतने संवेदनशील मामले में इस तरह की लापरवाही बरती गई है, समझे कि नहीं। तो पूरी जो ईओयू की टीम है वो इस जांच में अभी भी लगी हुई है, लेकिन कोई भी बड़ी मछली जो है जाल में अभी तक नहीं फंसी है। ये पूरा देखिएगा, यहाँ पूरा देखिएगा तो वही सब है। यहाँ देखिएगा तो पूरा आपको ये वही सब है, समझे कि नहीं। तो देखिए अब जो भी अभ्यर्थी हैं वो तो चाह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम बहुत जल्द जो है कंडक्ट करवा ले सीएसबीसी, लेकिन सीएसबीसी जो है अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए कोई डेट नहीं निकाला है। और इसका कारण भी है कि अभी जांच चल रही है और हमें लगता है कि अभी 3 से 4 महीना और आपको, या हो सकता है अगर मार्च तक कंप्लीट हो जाता है तो आपका अप्रैल में जो है एग्ज़ाम ले लिया जाए। उम्मीद है कि अप्रैल में आपका जो है 21,391 पदों का एग्ज़ाम ले लिया जाए। और कोई भी जानकारी होती है, नोटिस आता है तो बिहार पुलिस 21,391 से संबंधित, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं क्योंकि 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। उनका सपना है बिहार पुलिस, और इसी में एज भी ख़त्म हो जाएगा एक ही वैकेंसी के चलते, समझे कि नहीं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।